नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 70वां दिन है और सुबह के 7:13 हुए हैं। मैं अपनी परिक्रमा को अभी कालीबाड़ी के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। रात में मैं यहीं पे महाराज के आश्रम पे सड़क मार्ग पे ही रुका था और बड़ा ही प्रेम से महाराज ने मुझे यहाँ पे रोक लिया था। उसके बाद में आगे बढ़ने का मन ही नहीं हुआ। शाम को मैंने आपको यहाँ के ग्राम के दृश्य दिखाए कि किस तरह से संध्या के वक्त सभी पशु पक्षी अपने घर लौटते हैं और किस तरह से ग्रामवासियों का, इन आदिवासियों का, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र से आए हैं यहाँ पे और बसे हैं, और तो किस तरह से इनकी शाम में अपनी दिनचर्या होती है वो सब मैंने आपके साथ साझा करी। अब यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुबह का ये सूर्योदय के दृश्य आपको दिखाता हूँ और परिक्रमा का आनंद में हम लोग बने रहते हैं एक साथ मैया के साथ। थोड़े दूर ही हैं पर है मैया के साथ में ही आनंद में। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। महाराज ये मार गए इधर इधर। नर्मदे हर। गांव से सुबह सुबह में निकलते हुए ग्रामवासियों को देखना और यहाँ के इस ठंडे मौसम को महसूस करना, साथ ही में छोटी छोटी बहती हुई कल नदियाँ, बस रुक के इन्हें जी भर के देखने का दिल कर रहा था। मन का इन दृश्यों के साथ में कुछ इस तरह शांत हो जाना, खामोशी सी छा जाना और पल भर में बहते हुए जल की तरह आनंद में हो जाना। अभी कुछ ही पल पहले मैं जब परिक्रमा में आगे चल रहा था तो दोनों तरफ मेरे लहराते हुए खेत थे, हरे भरे, और अब देखिए बिल्कुल बंजर जमीन। खुले नीले इस आकाश के नीचे रंग बदलती ये धरती। देखो, जो काम तुम घर पे करते हो 4 दीवारों के अंदर मोबाइल के साथ में ब्रश, वही काम हम यहाँ खुले आसमान में पेड़ के नीचे बैठ के करते हैं। बिल्कुल आनंद में, है ना। नर्मदे यार, नर्मदे यार। काट पे नहीं बैठते, नीचे बैठे हमारे। चाय में उठते ये बुलबुले, आज महाराज के हाथों की बकरी के दूध की चाय पीने वाला। नर्मदे यार। अलग स्वाद है। तो 9:02 हो गए हैं और अभी तक परिक्रमा में मैं 4.5 किलोमीटर चल चुका हूँ। पीछे अभी मैंने यहाँ पे घर में थोड़ी देर बैठा, बातें करी और बकरी वाले दूध की चाय भी पहली बार। थोड़ा स्वाद अलग ही था पर आनंद है ना, आनंद में रहना ज़रूरी है। तो चलिए परिक्रमा में थोड़ा तेज़ी से
अपनी गति को बढ़ाया जाए और थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ा जाए, आनंद में मैया के साथ साथ प्यार से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सागर से सचिन पटेल मेरे साथ में चल रहे हैं। नमस्कार। तो इन्होंने बाइक रोकी और फिर कहा कि मैं आज बाइक पे मेरे साथ चल रहा हूँ, तो मैंने बोला नहीं, मैं तो पैदल यात्रा में ही हूँ। तो इन्हें बात करनी थी, तो थोड़ा साथ में बाइक से उतर के पैदल चलना शुरू कर दिया इन्होंने। सब आराम से बाइक चला के मैं तो धीरे धीरे आऊँगा। ठीक है, नर्मदे नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब मैं पहुंच गया था कालीबाड़ी गांव में। यहाँ पे इस मार्ग में होते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे मुझे राम मंदिर के दर्शन हुए। मैंने मंदिर में प्रवेश करा और चारों तरफ देखा। यह पुराना मंदिर और यहाँ पे की गई ये पेंटिंग बड़ी मनमोहक थी। भगवान श्री राम के, लक्ष्मण जी के और सीता जी के दर्शन कर मैं मंदिर के पुराने उन दीवारों को और उन पे करे गए इन अरंगों को निहार रहा था। यहाँ पे रखी हुई एक एक मूर्ति जिस तरह से सजा रखी थी, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से ये सब सजो के रखा गया था ग्रामवासियों द्वारा। आप देख पाएंगे कि दरवाजे के ऊपर हर तरह के रंग करे हुए थे, जो कि आपको यहाँ पे आकर्षित कर रहे थे। पास ही में आपने देखा श्री हनुमान जी की मूर्ति और पीछे की तरफ में आप देखेंगे ये शिवलिंग। ये पुराने गांव के वे मंदिर थे जो अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। बढ़ते वक्त के साथ साथ हमारी धरोहर भी अब सिमटने लगी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी परिक्रमा में चलते चलते मुझे बाइक पे से बाल भोग मिला। नर्मदे हर। थोड़ा खाते हैं, चलो इसके साथ खाते हैं। देखो हम लोग साथ में खा रहे हैं। मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? आराम से खाओ बेटा, आराम से, छोटा छोटा। अरे धीरे धीरे। परिक्रमा मार्ग में सुरानी की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा कि किस तरह से नदी के इस जल प्रवाह को रोका गया और उसे छोटे से डैम के रूप में प्रवर्तित किया गया। हमारी छोटी छोटी नदियों को अगर हम इसी तरह से संजो के रखेंगे तो हम प्रकृति में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं।
यहाँ पे मुझे ऊपर एक आश्रम नज़र आया। इस मार्ग का ये आखिरी आश्रम है। इसके बाद में हम सीधे मांडवगढ़ के पहाड़ पे होंगे। 11:45 हुए हैं और अभी तक मैं परिक्रमा में 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं और विश्राम करने के बाद में मां अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर परिक्रमा को आनंद में आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर। तो दोपहर के 1:27 और मैंने अपनी परिक्रमा को मांडवगढ़ के लिए आगे बढ़ा दिया है। यहाँ से मांडवगढ़ जो है तकरीबन 15 किलोमीटर मुझे बता रहा है गूगल मैप में। यहाँ पे महाराज ने बताया कि तकरीबन 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना है सीधे सड़क मार्ग पे और उसके बाद में 3 किलोमीटर की जो है चढ़ाई रहेगी। तो चलते हैं हम इस जंगल मार्ग में फिर से। नर्मदे हर। इस विशालकाय पर्वत श्रृंखला को देख मैं बिल्कुल आनंदित हो रहा था। जल्दी जल्दी मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था और चाह रहा था कि उस पहाड़ तक पहुंचूं, पर बीच बीच में पानी के ये तालाब देखकर थोड़ा सा थम सा जा रहा था। मैं पक्षी को देखता और कभी पक्षी मुझे ऊपर से, तभी मुझे एक ही स्थान नजर आया। कि आपको मैं मेरा सेटअप दिखा दूँ कैसे कैसे मुझे काम करना पड़ता है। ये मेरा बैग लगा हुआ है और यहाँ से मैंने एंगल सेट करा और इधर से पानी नीचे जा रहा है। चलो 2 बज गए हैं, यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाया जाए आनंद में। बड़ी अच्छी जगह थी, बिल्कुल ठंडी पवन चल रही थी, पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी और आराम से सुकून मिल रहा था।
मतलब पूरा रस्सी वाला वो जो अपन नाड़ा ये राज करने वाला था, ये मांडवगढ़ से। हाँ। ये पुराना राज है, राज करने वाला था। तो मतलब राजा का महाराजा था पहले। हाँ, हाँ। बहुत उस्ताद महाराजा था। तो उसने बोला कि अगर ये नदी पार कर देगा या नाला पार कर देगा तो तेरे को मांडवगढ़ का राज दूंगा। राज दूंगा, अच्छा। तो वो चलने लगी रस्सी पे, रस्सी पर चलने लगी और एक कदम बाकी था और उसने कि ये तो मांडवगढ़ का राज करेगा। उसने रस्सी काट दी। अच्छा। तभी ये रस्सी पर चलने वाले बाइनन वहाँ नहीं जाता है वो अच्छा, ये रस्सी पे जितने लोग चलते हैं करतब दिखाते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते हैं। वहाँ नहीं जाते। अच्छा, ये कहानी है यहाँ की। काकड़ा खोई बोलते हैं उसको। काकड़े कोई, काकड़ा खोई मतलब खोई दो। अब आपने मुख्य मार्ग छोड़ के अब थोड़ा पहाड़ों में चढ़ाई करना शुरू कर दिया है। आप पीछे देख सकते हैं। हालांकि कुछ परिक्रमावासी भी अब मेरे साथ में है जो अभी भी मिले मुझे, तो बढ़िया है। थोड़ा साथ में कठिन क्षेत्र में आनंद में बढ़ते रहेंगे। मैं अभी मांडवगढ़ के किले की चढ़ाई करने वाला ही था कि मुझे एक सूचना मिली और मुझे लगा कि आगे बढ़ने से पहले मैं ये सूचना आप लोगों के साथ में साझा करूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स और सब्सक्राइब करने की वजह से आज मैं 5001 सब्सक्राइबर के साथ में आनंद ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये आनंद आप लोगों के साथ में साझा करूं। तो मांडवगढ़ की चढ़ाई करते हुए, परिक्रमा का आनंद लेते हुए हम लोग बेहद ही उत्साहित हैं। आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। किसी भी पर्वत पे आप चढ़ेंगे उससे पहले आपको बजरंगबली जी का मंदिर अवश्य नज़र आएगा। और हम भी पहुंच गए यहाँ बजरंगबली जी के इस मंदिर में। यहाँ पे हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और हनुमान जी को प्रणाम कर पर्वत पे चढ़ने के लिए आगे बढ़ गए। तो यहाँ से अब मांडवगढ़ की चढ़ाई शुरू होती है और बेहद ही खूबसूरत मार्ग है। अगर बारिश का मौसम होता तो आपको यहाँ पे आने का अलग ही आनंद होता। और हम तो परिक्रमा में हैं, हमारे साथ मैया है तो हमें तो वैसे ही पूर्ण आनंद मिल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस चढ़ाई में भी बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। 3:25 हुए हैं और मैंने मांडवगढ़ के इन पहाड़ों में चढ़ाई शुरू कर दी है। मांडवगढ़ यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहा है और देखिए यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है। देखिए खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद में आप सोच रहे हैं कि अगर मार्ग आगे आरामदायक आ गया तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आप यहाँ पे सांस ले सकते हैं, लेकिन अभी ये चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर तक जानी है। हालांकि 3:37 हुए हैं और पिछले 12 मिनट के अंदर मैं नीचे से यहाँ तक आ चुका हूँ। ये शॉट मैंने दौड़ के लिया है। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। नर्मदे है क्या पगडंडी वहां से? चलिए थोड़ा सा यहाँ से झाड़ी का ही मार्ग देखा जाए।
आ गए, पहुंच गए। हाँ बढ़िया, आ गए बाबा अभी। हाँ बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ से आपको तालाब भी देखने को मिल रहा होगा। तीन किलोमीटर बचा है और 3:51 हुए हैं, तो तकरीबन 3:25 से 3:51 तक मुझे यहाँ पहुँचने में लगे। और पीछे बाकी महाराज भी चल रहे हैं, तो हमारी गति भी लगभग वैसी ही है जैसे सबकी गति है। आनंद में है, लेकिन हम पूर्ण रूप से हैं। हम भी पहाड़ से मांडवगढ़ के इस किले से माँ के दर्शन करेंगे और देखेंगे, मैया के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कैसे रानी रूपमती मैया के दर्शन करा करती थी। तो यहाँ से पहला दृश्य जो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, हम किस मार्ग से आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वो दूर जहाँ तालाब है और फिर वो सड़क मार्ग से होते हुए हम यहाँ पे आए, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ से हम गोल इधर घूमते हुए यहाँ से ऊपर। चार 4:13 हो गए हैं और लगभग अभी तक मैंने 18 किलोमीटर की परिक्रमा आज कर ली है। 26,000 से कुछ ज़्यादा कदम चल लिए। थोड़ी सांस ले रहा हूँ और सामने ही बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, उसे देख रहा हूँ। चलिए आप लोगों के साथ भी साझा करता हूँ। तो शाम के 4:54 हुए हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे आए हुए काफ़ी देर हो गई है, शायद आधी घंटा हो गया होगा। और चाय पीने के बाद में हम यहाँ से मांडवगढ़ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम चाय का आनंद लेते हैं, फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। मैं यहाँ चाय पी के परिक्रमा को आगे बढ़ा ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पे ये दीवार और ये दरवाज़ा नज़र आया। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जाके देखा जाए, फिर परिक्रमा को हम उधर आगे बढ़ाएंगे। इस बड़े विशालकाय दरवाजे से मैंने भीतर प्रवेश करा और फिर यहाँ की ऊंचाइयों से मैंने मांडव शहर के ये सभी बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को निहारना शुरू करा। ये देखने में बेहद ही गहरी और विस्तृत थी। ये जिस जगह से मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से मांडव शहर जो है पूरा शुरू होता है और
ये पूरा शहर मांडवगढ़ पूरे पहाड़ पे बसा हुआ है। 12 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ये पूरा शहर बसा हुआ है। तो चलिए परिक्रमा को भी आगे बढ़ाते हैं और मांडव शहर को भी देखते हैं। तो 1 घंटे के अंदर तकरीबन मैं पूरी घाटी चढ़ के ऊपर आ गया था। 3:25 पे मैंने नीचे घाटी की चढ़ाई से परिक्रमा को आगे बढ़ाया था और 4:27-28 के आसपास में मैं घाटी में ऊपर जहाँ पे बैठ के चाय पी रहा था वहाँ पहुँच चुका था। तो 1 घंटे की ये 4 किलोमीटर की चढ़ाई हमारी। अब चढ़ाई का कंफर्म नहीं है, अभी हम मांडवगढ़ में अंदर जा रहे हैं और यहाँ से मांडवगढ़ पूरा शहर जो है इस पहाड़ पे बसा हुआ है। यहाँ पे पास में आप देख सकते हैं पीछे की तरफ में पूरी खाई नज़र आ रही है। आगे चलने के बाद पता चलेगा क्या है वहाँ से नज़ारा। तो यहाँ का दृश्य और यहाँ का लुत्फ़ उठाते हुए हम आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये काटेगा तो नहीं ना? ये देखिए पानी पकौड़ी चावल के उससे बनी हुई है, चावल से गोलगप्पे। तो साई कृपा पे हमको, क्या नाम है भैया आपका? अजय गावर। अजय गावर भाई मुझे 2 गोलगप्पे खिलाते हुए शुक्रिया। साई कृपा पे आप आइए, गोलगप्पे खाइए, नर्मदे हर, भगवान के गुण गाइए। बहुत ही टेस्टी था। मैया की कृपा आप पे भी बनी रहे, सभी पे बनी रहे। नर्मदे हर हो हो हो। आप जैसे ही मांडव शहर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन होंगे और उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम भी इस सीढ़ी मार्ग से नीचे की तरफ जाने लगे। जब आप ऊपर से नीचे इन सीढ़ियों से आएंगे तो आप पाएंगे कि सामने की तरफ में एक छोटा सा आश्रम है। आगे बढ़ने पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा कुंड और उसी के सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा है जहाँ पे महादेव की मूर्ति रखी है। दोनों तरफ कुंड के आप पाएंगे कि बड़े बड़े दरवाजे हैं जिन्हें जोड़ा जाए तो एक विशाल गुंबद का रूप या आकृति ले सकता है। यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और महादेव के दर्शन के लिए अंदर की तरफ आगे।
तो मांडवगढ़ में आते ही हमने पहले नीलकंठ महादेव के दर्शन करे। अब हम परिक्रमा को यहाँ से और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं राम मंदिर के लिए। नीलकंठ महादेव में चौंकाने वाली बात ये थी कि हम यहाँ पे जब पहुँच रहे थे तो हमने देखा कि जितने भी तालाब थे वो नीचे की तरफ में थे, और जब हम पहाड़ के इतने ऊपर चढ़ के आ गए तो यहाँ पे लगातार बहता हुआ ये जल पहाड़ों में कहाँ से आ रहा था, जबकि हम पहाड़ों के सबसे ऊपर के स्थानों में थे। इमली है ना भैया? ठीक है। तो वक्त हो गया 5:45 और हम लोग अब नीलकंठ महादेव के दर्शन करके परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे राम मंदिर, जहाँ की दूरी रहेगी लगभग 3 किलोमीटर की। और ये देखिए आप, एकदम खाई है यहाँ पे, और हम मांडवगढ़ के अंदर पहाड़ों में परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़े विशालकाय वृक्ष मांडव की जान है। मांडव की खास इमली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नर्मदे। संध्या होते होते हम लोग पहुंच गए हैं मांडव के चतुर्भुज श्री राम मंदिर में। ये विश्व का एक लौता मंदिर है जहाँ पे आपको श्री राम जी का चतुर्भुज रूप देखने को मिलेगा। आज शाम होते होते हमने परिक्रमा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करी। रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे और कल यहाँ पे हम मांडव शहर को जानेंगे और देखेंगे। चलते हैं मंदिर में और आज शाम की आरती का आनंद लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ में मांडव में आनंद में। नर्मदे हर।